हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाल किशन इजी केमिस्ट्री। तो बेटा आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं आपके लिए और इसमें आज हम सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आपको बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग। तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हमें क्लीन करना चाहिए उसको सैंड पेपर से। क्यों? तो उसका रीजन ये है कि बेटा मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव मेटल है। एयर में खुला रहने से एयर से रिएक्ट करके अपने कंपाउंड फॉर्म कर देती है, यानी कि मैग्नीशियम के ऊपर बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर बन जाती है। तो उस लेयर को, उस कोटिंग को रिमूव करने के लिए उसको जो है क्लीन करना जरूरी होता है। सेकेंड, बाय द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज डबल्ड ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर टेस्ट ट्यूब। तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो जो टेस्ट ट्यूब है उनमें जो गैस कलेक्ट होती है, तो एक गैस में जो गैस कलेक्ट हो रही है उसका वॉल्यूम दूसरी गैस की कंपैरिजन में डबल होता है। क्यों? तो उसका रीजन ये है कि बेटा वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो बाई वॉल्यूम रेशो है वो 2:1 होता है। तो जैसे ही वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो प्रोड्यूस होंगी वहां पे वो 2:1 में ही प्रोड्यूस होंगी। ठीक है बेटा। व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन? व्हाई शुड ए केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड? तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है बेटा? वो केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सभी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम इक्वल होते हैं। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर इक्वल इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस क्यों होनी चाहिए बेटा? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अगर ये बैलेंस होगी तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगी। ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, और ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब रिएक्शन बैलेंस होगी। ठीक है बेटा। क्वेश्चन 4, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? गिव वन एग्जांपल। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की डेफिनेशन बतानी है आपको और इसका एक एग्जांपल देना है। ठीक है बेटा। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है बेटा? इट इज एन एग्जांपल ऑफ, इट इज ए टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब दो सॉल्ट की रिएक्शन कराएंगे हम, तो उन दोनों की रिएक्शन से जो बनने वाला न्यू प्रोडक्ट है वो इनसॉल्युबल हो जाता है, तो उसको हम प्रेसिपिटेट्स कहते हैं, और प्रेसिपिटेट्स का बनना ही प्रेसिपिटेशन होता है। ठीक है। जैसे लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन है, उसमें पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन जैसे मिक्स करोगे तो उसको मिक्स करते उसमें येलो प्रेसिपिटेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका? लीड आयोडाइड का। ठीक है। Why सिल्वर क्लोराइड स्टोर इन डार्क कलर्ड बॉटल? तो सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर बॉटल में स्टोर क्यों करते हैं? तो बेटा उसका रीजन ये है कि सिल्वर क्लोराइड जो है ये फोटोसेंसिटिव होता है। जैसे ही इसको सनलाइट मिलेगी ये डिकम्पोज हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और बेटा क्लोरीन अलग हो जाएगी इसमें से। तो इसका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन ना हो, मतलब सनलाइट सिल्वर क्लोराइड तक ना पहुंचे, इसीलिए इसको डार्क कलर बॉटल में रखा जाता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आई हुई है बेटा। फर्स्ट है 2FeSO4 हीट कर रहे हैं, तो बेटा हीट करने से ये कन्वर्ट होगा किसमें? आयरन थर्ड ऑक्साइड Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है बेटा। लीड नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं, तो हीट करने से लीड नाइट्रेट चेंज होगा लीड ऑक्साइड में, ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस होंगी NO2 की और प्लस O2। तो ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिल्वर आर्टिकल टर्न्स ब्लैक व्हेन केप्ट ओपन फॉर few days।
तो सिल्वर आर्टिकल मतलब चांदी से बनी किसी भी चीज को अगर हम कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ दे तो क्या होता है, वो धीरे धीरे ब्लैक हो जाती है। द आर्टिकल रीगेन इट्स कलर व्हेन रब विथ टूथपेस्ट। अगर इस आर्टिकल को हम टूथपेस्ट से रब कर दें तो इससे क्या होता है कि इसकी शाइनिंग रीगेन हो जाती है। ठीक है, तो नेम द फिनोमिना इन्वॉल्व। तो यहां पे कौन सा फिनोमिना इन्वॉल्व हो रहा है, तो सिल्वर ऑब्जेक्ट को एयर में खुला रखने से उसका कोरोजन हो जाता है। ठीक है बेटा, और ऑक्सीजन से वो रिएक्ट करके एयर में जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है उससे रिएक्ट करके वो सिल्वर सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाती है। सेकंड पूछ रहा है कि नेम द ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म। तो हमने बताया कि सिल्वर किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिल्वर सल्फाइड में। तो ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, सिल्वर सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन द रिएक्शन MnO2 3MnO2 plus 4Al gives 2Al2O3 plus 3Mn। ठीक है बेटा, तो इसमें हमको रिड्यूसिंग एजेंट बताना है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है बेटा, जो ऑक्सीडाइज होता है, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होता है। तो ये देखो इस रिएक्शन में कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में कई बार आएगा बेटा। 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल हीटेड इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया है, 2 ग्राम फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को हीट किया है। ठीक है बेटा, तो दो फर्स्ट पार्ट है इसमें, लिस्ट 2 ऑब्जर्वेशन। तो ऐसा अगर हम करते हैं तो हमें क्या 2 ऑब्जर्वेशन हम ऑब्जर्व करेंगे। तो फर्स्ट है कलर चेंज हो जाता है बेटा। FeSO4 का जो क्रिस्टल होता है, इट कंटेन 7 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ, ठीक है 7 वाटर मॉलिक्यूल है, तो उसका कलर तो होता है ग्रीन, और जैसे उसको हीट करोगे तो वह एनहाइड्रस फेरस सल्फेट में कन्वर्ट होगा, उसका कलर हो जाता है व्हाइट। तो व्हाइट कलर से कलर चेंज होगा ब्राउन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन है, यही रिएक्शन होती है बेटा यहाँ पे। तो Fe2O3 ब्राउन कलर का होता है। दूसरा, ये जो दोनों SO2 और SO3 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसें प्रोड्यूस हो रही हैं, इन गैसेस की वजह से इसमें स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर आती है। ठीक है बेटा, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये। राइट केमिकल इक्वेशन, तो इसकी केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है, तो ये वाली रिएक्शन हमको इसमें लिखनी है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन व्हाट विल यू ऑब्जर्व। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। लीड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड मिलाएंगे तो लीड आयोडाइड के येलो पीपीटी बनेंगे। ठीक है, तो येलो प्रेसिपिटेट्स ऑफ लीड आयोडाइड विल बी फॉर्म। राइट द बैलेंस इक्वेशन, इसकी बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो टाइप ऑफ रिएक्शन का बेटा यहाँ इसका आंसर डबल डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं हम, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, राइट वन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन विच इज कैरिड आउट बाय हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरह की होती है, थर्मल, फोटोलाइटिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। हीट से थर्मल डिकम्पोजिशन, लाइट से फोटोलाइटिक और इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रोलाइटिक। तो तीनों का एक एक एग्जांपल हमें इसमें लिखना है। ठीक है बेटा, व्हाट हैपन व्हेन आयरन नेल डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करोगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी बेटा। आयरन कॉपर से एक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, मींस आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो मोर रिएक्टिव मेटल will displace less reactive metal from the solution। तो आयरन कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी, जिससे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है वो जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है उसका कलर फेड हो जाएगा। ठीक है बेटा, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ये सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है सनलाइट की प्रेजेंस में, तो सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में रखोगे तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो जाएगा बेटा, ये डिकम्पोज हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन
अलग हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज रेंसिडिटी? तो रेंसिडिटी क्या होता है बेटा? ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड आइटम जो है उनको अगर हम एयर में खुला रख दें तो उससे क्या होता है कि बेटा उनकी जो उनका टेस्ट और स्मेल जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है। तो इसको रेंसिड हो जाता है, मतलब उसमें से खट्टी स्मेल, टेस्ट जो है उसका खट्टा हो जाता है, सोर टेस्ट हो जाता है, बैड स्मेल आने लगती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेंसिडिटी। ऐसा गर्मियों में ज्यादा होता है बेटा। जैसे सुबह जो खाना बनाया है मम्मी ने, तो वो क्या होता है शाम तक दोपहर तक उसमें से जो है बैड स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो ये क्या है? रेंसिडिटी। हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड? तो रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम? तो एयर टाइट कंटेनर में फूड आइटम को रख सकते हैं। मतलब ऑक्सीडेशन कब होगा बेटा? जब एयर के कांटेक्ट में आएगा। ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट यूज कर सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, रेफ्रिजरेशन कर सकते हैं उसका। ठीक है बेटा। वैक्यूम पैकिंग कर सकते हैं। तो ये मेथड है जिनसे हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? ठीक है बेटा। इसको आप लर्न कर लीजिए, इनके डेफिनेशन लिख दो, इसमें इनके एग्जांपल लिख दीजिए, इनसे डिफरेंस आ जाएगा दोनों के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कॉपर पाउडर हीटेड इन ए चाइना डिश ए ब्लैक कलर सब्सटेंस इज फॉर्म। तो चाइना डिश में अगर हम कॉपर पाउडर को हीट करते हैं तो क्या होता है? ब्लैक हो जाता है। तो आइडेंटिफाई द ब्लैक कलर सब्सटेंस। तो ब्लैक कलर का कंपाउंड क्या बनता है इसमें? तो ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है कॉपर का ऑक्साइड, CuO। ठीक है। राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व। सिंपल सी रिएक्शन है, कॉपर को एयर में हीट कर रहे हैं तो कॉपर का ऑक्साइड बन जाएगा। बैलेंस कर दो इसको। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है इसका कलर होता है बेटा ब्लैक। नेक्स्ट है एक्सप्लेन थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन बेटा हमको मालूम है कि आयरन थर्ड ऑक्साइड को एल्यूमिनियम पाउडर के साथ अगर हम हीट करते हैं तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। ठीक है। आयरन जो है सॉरी एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर देता है। इस रिएक्शन के अंदर हीट इतनी प्रोड्यूस होती है कि वो आयरन जो है मेल्ट हो जाता है। और इस मोल्टन आयरन का यूज हम रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने में या ब्रोकन मशीनरी पार्ट है उनको हम जो आपस में ज्वाइन करने में इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन 17, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन वाई। तो जैसे चिप्स वगैरह के पैकेट हैं बेटा, इनमें देखा होगा क्या होता है कि काफी फूले होते हैं, उनके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल की होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर नाइट्रोजन गैस फिल नहीं करेंगे, नाइट्रोजन गैस एक तो बेटा इनर्ट गैस है, अगर नाइट्रोजन नहीं होगी तो एयर होगी और एयर में इनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन से उनकी रेंसिड हो जाएंगे, रेंसिडिटी हो जाएगी, उनका टेस्ट वो चेंज हो जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन। ठीक है। तो लास्ट जो है ये आयरन की जो रस्टिंग होती है, तो आयरन को रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए अगर उस आयरन के ऊपर जिंक मेटल की कोटिंग कर देते हैं हम, तो इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है बेटा। तो कल हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट की। ठीक है बेटा।